अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 के जो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। 200 सीरीज हमने स्टार्ट किया, अब चैप्टर 4 की बारी। इसको देखते हैं। इसके फर्स्ट एमसीक्यू पे अगर आप गौर करें, टू मैसेज ऑफ 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल। काइनेटिक एनर्जी से जब हम मूव कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम की रेशियो जो है वो हमने फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। टू मैसेज हैं और रेशियो हमने फाइंड करनी है। मैसेज 2 है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पे थोड़ा गौर करें, इसको इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पे अगर आप गौर करें, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मोमेंटम के साथ अगर इसका रिलेशन बना है, मोमेंटम आपको पता है एम वी मोमेंटम, इट्स मीन के ऊपर जो है वो एम वी चाहिए हमें। वी स्क्वायर क्यों है? यूनिफॉर्म फॉर्म जब तभी है कि मैं ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, नीचे मैं से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये फॉर्म आ जाएगी, यानी ऊपर मोमेंटम का स्क्वायर बन गया, एम बन गया। तो हमने रेशियो ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करनी है इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये पहले मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लें तो ये m1 आ जाएगा, यहाँ पे p1 भी आ जाएगा और m1 भी आ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ये दोनों आपस में इक्वल है, 2 और 1 की। इसका ये आ गया e स्क्वायर ओवर 2 m1, यहाँ पे p2 का स्क्वायर ओवर 2 m2 लिख सकते हैं ना हम ऐसे, क्योंकि हमने एक का कैलकुलेट कर लिए, दूसरा क्योंकि हमने रेशियोज ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है, उनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो ये p2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, 2m1 2m2 ये कैंसिल आ जाएगा, तो m1 रेशियो m2, ठीक है, m1 रेशियो m2 ये जेल में रखते हैं। अब आपको पता है कि m1 कितने ग्राम है और m1 ये है और m2 ये है। इसको थोड़ा सा इधर ले आए, p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको रेशियो फॉर्म में लिखने के बाद हम सिंपलीफाई कर लो, क्योंकि वैल्यूज गिवन है। अगर तो जस्ट मैसेज लिखे होते हैं कि 2 मैसेज m1 m2, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में जो है वो m1 रेशियो m2 मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो ले लें। इसका जो लिख रहा हूँ ये तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मैं लिख रहा हूँ ये 1 into 4, तो 1/2 है, 4 है तो 1/1/2 आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो आंसर है। तो ये सिंपल एमसीक्यू था, लेकिन जस्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आपका माइंड काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है मोमेंटम का, तो वो आपको याद भी रख लेना चाहिए, p स्क्वायर ओवर 2m1 2m, ताकि आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर लें अगर वो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करके क्वेश्चन लेता है। तो इसमें वेरिएशन भी आ सकती हैं, डिफरेंट तरह से क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो रिलेशन था जो कि आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है। तो ये आपने अगेन देख के जो है इसको देखना है कि किस तरह रिलेट करता है। नेक्स्ट वो कह रही है पावर 1 किलोवाट इज मेंटेन्ड फॉर 1 सेकंड, देन वर्क डन इज, वर्क डन कैलकुलेट करना है हमने। वर्क डन इज, देखें पावर का फार्मूला आपको पता है कि सिंपल फार्मूला है, P is equal to W over T। वर्क डन कैलकुलेट करना है, PT is equal to W। पावर कितनी है? 1 किलोवाट। वाट में लिखेंगे तो 10 की पावर 3 किलो का आ जाएगा और साथ ये वाट आ जाएगी। 1 सेकंड है तो ये आप देख लें, वर्क डन का यूनिट जो है वो जॉउल है, 10 की पावर 3 जो है वो जॉउल, ये इसका आंसर है। वो 1 सेकंड के लिए मेंटेन कर रहे हैं ना। ये सिंपल जो है वो आप देख सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं, लेकिन आपने देखना है बोर्ड से, मतलब नंबर देने वाले क्वेश्चन। इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। देखें एक बॉडी पे बेसिकली ये एक्ट कर रही है फोर्स, एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, देन इन 5 सेकंड, देन पावर इज, देखिए पावर आपको पता है कि क्या है, W over T। फोर्स गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, लेकिन आपको पता है कि W किसके इक्वल है? FD के। लेकिन उसकी एक अगली फॉर्म में जो है वो न्यूमेरिकल दे रहे हैं, मतलब 5 न्यूटन फोर्स है, डिस्टेंस कितना है? 5 है,
टाइम कितना है 5 सेकंड, 5 से कैंसिल, तो 5 पावर जो है वो 5 वाट जो है वो उसका आंसर है। फोर्स जो है वो 5 न्यूटन, डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम कितना है 5 सेकंड, तो 5 वाट जो है वो आंसर आ जाएगा। आप मतलब ये जो है वो 5 वाट इसको करें, ये इसका जो है सिंपल जो है वो आंसर था। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो पॉसिबल हैं। तो ये 5 न्यूटन जो है वो ऑप्शन थे बेसिकली, 15 मेंशन है। तो ये सिंपल एमसीक्यू आप देख सकते हैं कि फार्मूले से उसको ड्राइव अगली जो उसकी नेक्स्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसमें न्यूमेरिकल जो है वो पूछा गया। तो ये जल्दी से आप अप्रोच करके देखेंगे ये किसके इक्वल है, इस तरह न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। Two small masses हैं, two small masses when 20 meter apart, when 20 meter apart attracted each other with the force of F when 10 meter apart, when 10 meter apart, these masses will attract with each other. These masses will attract each other with each other with force of। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करने वाला है। 2 मैसेज हैं 20 मीटर अपार्ट है, अट्रैक्ट करें विद द फोर्स ऑफ F। नेक्स्ट कंडीशन दे दी गई है व्हेन 10 मीटर अपार्ट दीज मैसेज, यानी यही जो मैसेज हैं 20 के बजाय 10 मीटर जो है वो उनके दरमियान डिस्टेंस है। तो देन वो किस फोर्स से एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शंस है 6F, F/2, 4F, F/4। देखें आपको रिलेशन तो याद होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आपस में रिलेशन R² के साथ जो है वो वेरिएशन है। अब इसको आप जल्दी अगर आप करना चाहें तो देखें डिस्टेंस हाफ हुआ है, यानी 20 से जो है वो 10 रह गया, हाफ हुआ ना डिस्टेंस। तो जब R जो है वो हाफ हम करेंगे तो ये आप देखें उसका स्क्वायर है, तो ये 1/4 आ जाएगा। इसको गौर करें थोड़ा सा, 1/4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूं कि डिस्टेंस हुआ है हाफ, तो मैं अगर इसकी जगह पे लिखूं, यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट करके आपको लिखा तो ये क्या आ जाएगा 1/4R, 1/4R। डिस्टेंस जो है वो 1/2R, तो ये क्या आ जाएगा 1/4R का जो है वो स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये ऊपर चले जाएगी। अगर 1/4 है, इसको मैं उल्टूंगा तो ऐसे आ जाएगा, ये फोर्स के इक्वल है 4, तो 4F, यानी 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस हमने देखना है कि रिलेशन क्या बना, 20 मीटर से 10 मीटर हो गया, यानी हाफ हो गया डिस्टेंस। तो हाफ आर मैंने जब उसकी वैल्यू पुट की है तो हमने देखा है कि ये 4F है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये नीचे जो है वो फैक्टर है, तो ये ऊपर जब जाएगा
तो वो जो रिलेशन है ये तो फोर्स के इक्वल आ जाएगा। यानी ये मैंने करके भी आपको जो है वो दिखा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रिलेशंस वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वेरिएशन के साथ, तो ये पॉसिबल है। तो इसलिए ये प्रिपेयर्ड रहे, ये 200 सीरीज करवाने का मेन मकसद ही ये आपको डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं एमसीक्यूज की उनका जो है वो आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। A body of mass 5 kg lies on the surface of table. टेबल पे जो है वो लाई कर रही है 12 मीटर हाई। It is moved on the surface by 6 meter. The change in potential energy will be 20.6, 25.6, 0 joule, 50। देखें 5 kg mass lies on the surface of table of 5 meter height। मतलब ये देखिए ये सरफेस है, यहाँ पे जो है वो टेबल है 12 मीटर हाई है, यहाँ पे जो है वो प्लेट पड़ा हुआ है। सिंपल। अब उसको हमने मूव किया इस तरफ कितने मीटर, 6 मीटर। हॉरिजॉन्टली मूव किया, वर्टिकली नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली वो इस पोजीशन से तो मूव ही नहीं किया, ऊपर तो हमने मूव किया ही नहीं है, तो चेंज कैसे आएगा पोटेंशियल एनर्जी? वो तो जीरो क्यों होगा? उसी पोजीशन में हमने उसको हॉरिजॉन्टली मूव किया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में तो वेरिएशन ऑब्वियसली आई है, स्टैटिक था पहले मूव किया गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि हाइट में तो उसने हमने मूव ही नहीं करवाया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मूव करवाया, जिससे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो। पूरी स्टेटमेंट लिख के सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी विदन जो है वो 8 to 9 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर सकते थे रीड करके। इस तरह क्वेश्चन को जो है आपको सिखा। नंबर 6, फोर्स F 6J plus -4K acting on a body। Body then displacement is 6I plus 5K work done by the force is 25 units, 11 units, 10 units, 12 units। देखें वेक्टोरियल फॉर्म जो है वो गिवन है विद यूनिट वेक्टर्स। अब आपको इतना तो पता ही है कि जो वर्क डन है वो F डॉट D है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में जो है वो यही होता है, फॉर एग्जांपल ये है, ये I है, ये J है, ये K है। तो ये I क्रॉस I डॉट I जो है ना ये 1 होता है, I क्रॉस J ये तो होता है 0। इट्स मीन कि ये सर्वाइव करेंगे। सिमिलर
यूनिट वेक्टर्स वाले को मल्टीप्लाई करेंगे वही सर्वाइव करेंगे, तो सिंपल आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको कैलकुलेशन करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें i से, 5i को 6i से मल्टीप्लाई करें 30, 6 को जो है वो यहाँ j मौजूद नहीं है, -4 को इससे मल्टीप्लाई करें, j जब मौजूद ही नहीं है तो बाकियों से तो जीरो हो जाना, उसने i के साथ भी जीरो है ना, k के साथ भी, वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई करें, वो -20 आ जाएगा, 4 × 5 20 -20। इट्स मीन कि अगर आप देखें 30 आएगा, अगर इसको ओवरऑल कर लेते हैं 6, फिर -4 × 5, ये 6 और ये 5, 10 यूनिट्स। सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल। बस इसको आपने थोड़ा सा या वो जल्दी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया हो रहा है अगर आपको ये चीज़ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह के मतलब क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आप रिपीट कर चुके हैं, उनको रिलेट करके जो है वो क्वेश्चंस पॉसिबल है। इसलिए बिग कॉन्सेप्ट स्टडी जो है वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 निकल जाते हैं। The escape velocity of a body depends upon mass of the earth, mass of body, volume of body, area of body। देखिए escape velocity जो है उसमें ये mass of जो है वो अर्थ पे जो है डिपेंड करती है। आपने 2gm v = √2gm/r, gmm जो है वो mass of अर्थ है, तो ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है आपने। सिंपल क्वेश्चन था, वो इतना मुश्किल काम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं, ये करते हैं इसको। The potential energy of an object on the surface of Earth, is equal to zero mgh। देखिए सरफेस ऑफ अर्थ, आपको इतना तो अंदाजा है कि ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है हम जीरो लेते हैं, क्योंकि ये जो mgh की वैल्यू है वो एट हाइट h पे है। तो ये है वो स्टूडेंट स्पीड से जो है वो mgh वैल्यू है, तो स्टेटमेंट को जो है वो रीड करें एटलीस्ट और से, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो वैल्यू है वो mgh है। ये भी ट्रिकी क्वेश्चंस भी पॉसिबल हैं, जिस तरह के सिंपल लगेंगे लेकिन छोटे छोटे ट्रिक्स होंगे उनके अंदर। बहुत अगर स्पीड मारने की भी कोशिश की तो आप गलत कर सकते हैं, तो ना ज़्यादा स्पीड और ना स्लो, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो उससे चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, the tidal energy is due to gravitational pull of Sun, Mars, stars, मून। तो टाइडल एनर्जी तो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। इस पे तो ये तो सिंपल है, अगर आपने रीड किया तो इतना इशू नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पॉसिबल है, आप रीड करें अच्छी तरह थ्योरी को भी। टू बॉडीज
of masses m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energies are in the ratio m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर m1 का स्क्वायर 2 का क्यूब m2 रेशियो m1 m1 1/2 m2 1/2। देखें ये वही आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशन हमने पढ़ा था अभी ड्राइव भी किया था, हमने रेशो फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जीज की। ये आ जाएगा 2m1 के साथ स्क्वायर m1 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 2m2 आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम इक्वल जो है वो masses of m1 have equal momentum, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 2m1 देख सकते हैं ये 1/2 m2, उसको मजीद आप इस फॉर्म में देखेंगे। यहाँ से अगर आप देखें ये चीज़ है, ये तो मैथमेटिकली क्या होगा 2m1 आ जाएगा और ये जो ऊपर चले जाएगा 2m2, क्योंकि ये भी 1 बाय ना ऊपर कैंसिल होगा, तो यहाँ से आप देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m2 डिवाइडेड बाय m1, ये m2 रेशियो m1, तो ये इसकी फॉर्म है। तो ये फॉर्म अगर आपको याद है जो कि रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, तो फिर ये अप्रोच करना आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो ये कौन सा आंसर हो गया इसका, m2 रेशियो m1। तो ये था चैप्टर 4 के हवाले से जो 200 MCQs की हमने सीरीज स्टार्ट की है। नेक्स्ट अगेन न्यू चैप्टर के साथ न्यू MCQ के साथ जो है वो आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।